ओम शांति। जैसा कि वीडियो में देखा, इसी भी कही गई बात बहुत संदेश भी देती है। अभी हम देखते हैं कि हमें बाहर जाना है तो बहुत ध्यान रखना होता। मास्क पहनना, सैनिटाइज लगाना, हाथ बार बार धोना, सोशल डिस्टेंस का बहुत ध्यान रखना होता। अगर इनका ध्यान नहीं रखा तो क्या होगा? बीमार हो जाएंगे। तो बीमारी से बचना है तो सेफ रहना होगा। यह तो शारीरिक सुरक्षा की बात है, पर जो मानसिक वायरस अभी पूरे विश्व में फैला हुआ है, उसका क्या करें? उससे कैसे बचे? कौन सा वायरस है पता है? कोरोना तो सभी को पता है, जो शरीर को बीमार करता है। एक और वायरस है जो हमारे मन को भी बीमार किया है, अर्थात इस वायरस ने जैसे शरीर को कमजोर किया है, तो निराशा, हताशा, तनाव ने भी मन को कमजोर किया है। क्या होगा? कैसे होगा? कैसे चलेगा? सब ठीक होगा या नहीं? ऐसे कई कमजोर विचारों रूपी वायरस ने मन को इन्फेक्टेड कर दिया, और बाहर जाएंगे तो और भी इन्फेक्शन फैलेगा, और फैल भी रहा है। निराशा ने मन को भय से भर दिया है। डर, चिंता, भविष्य की कितनी सारी परेशानियों ने मनुष्य को घेर करके रखा है। अब इससे बचने के लिए क्या करें? क्या उपाय करें? बचने के लिए सैनिटाइजर का यूज करते हैं, तो कौन सा सैनिटाइजर यूज करें जो जर्म्स को खत्म करे? क्योंकि विचारों रूपी जर्म्स अनेक मन में समाये हुए हैं, और इन विचारों रूपी जर्म्स से स्वयं को कैसे मुक्त करें और जो हमारे अंदर के जर्म्स खत्म हो जाए। वो सैनिटाइजर कौन सा है? दिव्य सैनिटाइजर। जिस दिव्य सैनिटाइजर के द्वारा हमारे अंदर के जर्म्स सारे खत्म होंगे। दिव्य सैनिटाइजर। वो दिव्य सैनिटाइजर कौन सा है? मेडिटेशन। जैसे एक अदृश्य वायरस जो हमारे अंदर में कितने सारे जर्म्स को पैदा करता है, ऐसे ही परमात्मा जो हमारे अंदर की जो भी कमी कमजोरियां हैं उन्हें समाप्त करते हैं, और जिससे हमारे अंदर से वो कमियां निकल जाए। तो चले अवश्य पहचाने अपनी उन कमियों को, और मेडिटेशन के द्वारा हम उन कमियों को स्वयं को निकालने का प्रयत्न करें। स्वयं कल जैसे हमने जाना कि मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ, और मैं आत्मा हूँ तो किसकी संतान हूँ? परमपिता परमात्मा की। स्वयं परमपिता परमात्मा ने मुझे सृष्टि रंगमंच पर भेजा है, तो मुझे अपना पार्ट किस रूप में अदा करना है, और मुझे कौन सा पार्ट पसंद है। साथ ही परमात्मा जो मेरे पिता हैं, तो उनकी गुण और शक्तियाँ जो
प्रॉपर्टी है परमात्मा की, उसकी मैं आत्मा मालिक हूँ। परमात्मा शांति के सागर है, आनंद के सागर है, दया के सागर है। वो तो सागर की तरह है। तो क्या मैं आत्मा सागर की संतान क्या शांति का अनुभव, उस आनंद का अनुभव नहीं कर सकती? अवश्य हम कर सकते हैं। जब हम अपने पिता परमात्मा से संबंध स्थापित करेंगे तो वो गुण और शक्तियों के हम मालिक बनेंगे और वो गुण हमारे जीवन में आने शुरू होंगे और इन गुणों से हमारा जीवन दुर्गुणों से मुक्त होगा। तो चले स्वयं को अपने पिता परमात्मा की ओर ले चले। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं किसकी संतान हूँ? जैसे एक राजा के बच्चे को कितना नशा होता है कि वो किसका बच्चा है और उस नशे में वो कितना आनंद में, खुशी में चलता है। तो मैं कौन हूँ? मैं सर्वशक्तिमान, शस्त्र भुजाधारी परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। मेरे पिता जो सर्व के कल्याणकारी है, सर्व के लिए रहम दिल है, ऐसे प्यारे पिता परमात्मा की मैं आत्मा संतान हूँ। मेरे मस्तक पर परमात्मा का वरदानी हस्त है। वो कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, तुम कोई भी चिंता फिकर मत करो। सब कुछ मेरे हवाले कर दो और चिंताओं से मुक्त हो जाओ। मैं तुम्हारा पिता, अविनाशी पिता तुम्हारे साथ हूँ। हर परिस्थिति में, हर चुनौतियों में तुम्हारे साथ हूँ। सिर्फ आप हिम्मत रखो, कमजोर मत होना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो, आगे चलो और बढ़ो। ओम शांति।